ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधकगण भव्य जीवों को मेरा नमन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हम लोग जैन दर्शन में 9 तत्वों की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने जीव के भेद प्रभेद देखे, अजीव के भी भेद प्रभेद देखे, पुण्य और पाप को भी समझा कि किन क्रियाओं से पुण्य का बंध होता है और किन क्रियाओं से पाप का भी बंध होता है। पाप के 18 प्रकार देखे और कारण की दृष्टि से पुण्य के भी 9 प्रकार हमने देखे, मुनि को आहार दान आदि देने के संदर्भ में। अब हम देखेंगे जय जिनेन्द्र, सुलेखा बहुत दिनों बाद आई हो, कहाँ चली गई थी? अच्छा, चलो मैं म्यूट कर रही हूँ, एक बार फिर मिलते हैं। तो हमने देखा पुण्य पाप और आश्रव, संवर और निर्जरा, इन 3 चीज़ों को हमने देखा। 12 भावनाएं जब हमने ली तो इनको विस्तार से हमने देखा। आश्रव के कितने प्रकार हैं, संवर के कितने प्रकार हैं, है ना, निर्जरा क्या है, इन सब चीज़ों पर विशद चर्चा की हमने। और भी हम आगे निश्चय और व्यवहार दृष्टि से इन तत्वों को लेंगे। और आज हम लेने वाले हैं बंध और मोक्ष। तो बंध क्या है और मोक्ष क्या है? इन 9 तत्वों को समझना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सम्यक दृष्टि जीव बनना चाहते हैं, हम सम्यक्त्व को प्राप्त करना चाहते हैं। हम मनुष्य योनि जो हमको मिली है, दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इस जन्म को हम सार्थक करना चाहते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही इसको सार्थक किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही हम सम्यक चारित्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बंध क्या है। आत्म प्रदेश, आपने पढ़ा है असंख्यात आत्म प्रदेशों के साथ इस चैतन्य का स्वरूप है ना, आत्म प्रदेश है। और उन आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पदगलों का मिल जाना, है ना, दूध पानी की तरह घुल मिल जाना, शक्कर दूध की तरह घुल मिल जाना बंध कहलाता है। जब भी हम कोई शुभ प्रवृत्ति करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे भाव करते हैं, मन वचन काया की कोई अच्छी क्रिया करते हैं, तब हमारे शुभ कर्म पुण्य पुद्गलों का बंध होता है। और जब वो उदय में आता है तो सुख की अनुभूति कराता है, साता वेदनी की अनुभूति कराता है। और जब भी हम कोई अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, अशुभ क्रिया करते हैं, तब हमारे अशुभ कर्म पुद्गलों का बंध किसके साथ हो रहा है? हमारे आत्म प्रदेशों के साथ हो रहा है। वो घुल मिल जा रहे हैं उनके साथ में, और जब तक उनका सत्ता काल है तब तक वो वहाँ पर विराजमान रहते हैं। जब तक वो उदय अवस्था में आके खिर नहीं जाते, गिर नहीं जाते, क्षीण नहीं हो जाते, तब तक वो सत्ता के रूप में कहाँ विराजमान है? हमारे आत्म प्रदेशों के साथ बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो बंध जब होता है तो ये बंध कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है? क्या हम बहुत अधिक कर्मों के बंध को कम कर सकते हैं? क्या हम उनकी स्थिति को कम कर सकते हैं? क्या हम उनके रस विपाक को कम कर सकते हैं, अनुभाव बंध को कम कर सकते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो जानते हैं कैसे बंध होता है और कितने प्रकार से बंध होता है। तो पहला 4 प्रकार हैं बंध के। पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध, आपने किस प्रकार के कर्मों का बंध किया? आपने शुभ कर्मों का बंध किया, आपने अशुभ कर्मों का बंध किया, फिर उनका होता है विभाग। आपने कौन सी क्रिया की? मान लो आपने किसी ज्ञानी की आसाधना की, है ना, ज्ञान की निंदा की या बुराई की आपने। अब वो कर्म आत्म प्रदेशों से बंधेगा और आपको किस रूप में फल देने वाला है? वो ज्ञान का आवरण करने वाला है, आपका दर्शन का आवरण करने वाला है, आपके साता वेदनी में जाने वाला है, असाता वेदनी में जाने वाला है। मूल होता है मोहनी कर्म, और जब हम बांधते हैं कर्म को तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे घर में कोई एक व्यक्ति धन कमा कर लाता है, धन कमा कर लाता है तो फिर क्या करता है? चलो 10,000 ये सर्वेंट के लिए, ये 10,000 किराने के लिए, ये 10,000 वाइफ के पॉकेट मनी के लिए, है ना, अलग अलग बांटता है सबको कर्मों। तो वैसे ही जो हमारा मोहनी कर्म जब बंधता है, मूल कर्म है वो हमारा, और इसके क्षय होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये कर्म जब बंध रहा है, किसी न किसी राग द्वेष की वजह से बंध रहा है,
मूल है मोह, और उसके 2 पार्ट करेंगे तो राग द्वेष, उसके 4 पार्ट करेंगे तो क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इस प्रकार मूल जो है वो मोहनीय कर्म ही है। तो जब कर्म बनता है तो पहले तो उसकी प्रकृति तय होती है, शुभ है अशुभ है। फिर उसके बाद वो कौन से कर्म का ज्ञानावर्णी कर्म के रूप में जाएगा, दर्शनावर्णी कर्म के रूप में जाएगा, नाम कर्म के रूप में जाएगा, है ना, शुभ नाम है अशुभ नाम है, या गोत्र कर्म, ऊंच कुल नीच कुल। यदि आपने घमंड किया, है ना, हमने अहंकार किया, अरे मेरा तो कितना ऊंचा गोत्र है, मैं कितने रूपवान हूँ, बलवान हूँ, और वैभव का आपने गर्व किया, तो वो क्या हो गया, आपने नीच गोत्र कर्म का बंद कर लिया। जैसे मरीचि ने किया था, भगवान ऋषभ की सभा में जब कहा गया कि यह भावी तीर्थंकर है, महावीर का जीव मरीचि के रूप में, और इतना अहंकार किया उन्होंने, नीच गोत्र में उन्होंने अपना कर्म बांध लिया। तो जैसा हम शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं वैसी प्रकृति तय हो जाती है, प्रकृति बन। फिर उसकी स्थिति तय हो जाती है कि वो कितने काल तक आत्म प्रदेशों के साथ बंधा रहेगा, कितने काल तक। बंधते ही साथ कोई कर्म फल नहीं देता कि सुख दे दिया, सुख दे दिया, है ना, दुख दे दिया, पर वो कितने कालमान तक स्थिति रहेगी उसकी, वो स्थित रहेगा वहाँ पर आत्म प्रदेशों के साथ। और उसके बाद जब विपाक अवस्था आएगी तब वो तो स्थिति बंध, ठीक है, उसका विपाक होगा। फिर अनुभाग बंध, यानी कि रस, कितनी तीव्रता से आपने कर्म को बांधा। सपोज आपने भोजन किया, खूब रस लेके खाया, हा क्या स्वादिष्ट खाना बना है, बहुत आनंद, बहुत उसमें इन्वॉल्व हो गए बहुत ज़्यादा, और एक ठीक है अच्छा बना है, ओके फाइन, भोजन है, पेट भरने के लिए खाना है, कोई बात नहीं। एक रस के साथ उसको आपने बांधा, और एक भाई आवश्यक है भोजन, शरीर के लिए खाना पड़ता है, खा लिया। तो जितना तीव्र रस के साथ आपने हिंसा की या शुभ कार्य किया, अशुभ या शुभ जो भी कार्य किया, उतना रस यानी अनुभाग बंध कहलाता है। कि शुभ अशुभ कार्य करते समय आपकी भावना कैसी थी, तीव्र थी या मंद थी। फिर चौथा है प्रदेश बंध, कि कितने आत्म प्रदेशों के साथ कितनी कर्म परमाणुओं की संख्या आपने बांधी, वो है प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये बंध की 4 प्रकृतियां, ये 4 प्रकार कहे गए हैं बंध के। तो फिर बंध होता है तो ये कर्म कैसे रहते हैं, कैसे इनकी अवस्थाएं होती है, कैसे परिपाक में आते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। बहुत सुंदर, हमको यदि समझ में आ जाए बात तो चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, याद रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमेशा कहते हैं हमारे कर्म झड़ जाएं, कम हो जाएं, तो आखिर कर्म झड़ते कैसे हैं। सबसे पहले हो गया हमारा बंध, हमने बांध लिया। अब सत्ता, दूसरी अवस्था है सत्ता। जब तक कर्म उदय में नहीं आएंगे तब तक हमारे आत्म प्रदेशों के साथ उनकी सत्ता या उनका स्थान बना रहेगा, कर्म परमाणु और आत्म प्रदेश, ये कहलाता है सत्ता काल। बंध और सत्ता के बाद आता है उदय, है ना, उदय अवस्था आ गई उनकी। मान लो चलो मैंने 5 साल पहले या 5 जन्म पहले कोई कर्म बांधा, अब उसका उदय काल आ गया। अब वो उदय आता है तो वो 2 प्रकार से उदय होता है, एक होता है विपाकोदय और दूसरा होता है प्रदेशोदय। विपाकोदय में वो फल देता है, फलोदय भी कहते हैं इसको, वो फल देता है और सुख या दुख की अनुभूति कराता है। हमको सुख का अनुभव कराएगा या दुख का अनुभव कराएगा। यदि अशुभ कर्म है तो दुख का अनुभव कराएगा, और शुभ कर्म है तो सुख का अनुभव कराएगा। और एक होता है प्रदेशोदय, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, वो कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देकर झड़ जाते हैं, प्रदेश में, प्रदेशोदय में आके चले जाते हैं। जैसे अब प्रदेशोदय से हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या प्रदेशोदय होता है, कैसे पता नहीं चलता कि कर्म आके झड़ भी चला गया। जब हम बहुत सुख में होते हैं तो यदि छोटा मोटा कोई दुख आ जाता है तो हमको अनुभूति ही नहीं होती, ठीक है हाँ चलो ओके। जब बहुत दुख में होते हैं तब छोटा मोटा कोई सुख आ जाता है तो हमको अनुभूति नहीं होती। जैसे आप
केला खा रहे हैं, सपोज आप केला खा रहे हैं, केला खाते खाते एप्पल का एक टुकड़ा कोई बीच में आ गया, कट करके रख दिया था किसी ने, हमने उसको खा लिया, तो हमको एप्पल का स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे मुंह में केला भरा हुआ था, है ना। हमने केला खाते खाते एप्पल बीच में टुकड़ा आ गया तो उसका हमने अनुभव नहीं किया। तो वैसे ही जो प्रदेशोदय होता है, उदय कर्म का जब उदय होता है, तो कई बार जैसे आप धर्माराधना कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके घुटने में दर्द है ना, और आपको पता ही नहीं लगा, 1 घंटा बीत गया, आपको दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, बैठे बैठे वहाँ पर भूल गए आप उसको, दर्द को। दर्द था पर आप भूल गए। वैसे ही जो प्रदेशोदय होता है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो छोटा मोटा दुख, छोटा मोटी पीड़ा आती है, वो चली जाती है, अपना फल देती है और चली जाती है। तो पहले हो गया बंध, सत्ता, उदय, 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं उदीर्णा क्या होती है। हम कहते हैं ना कर्मों की उदीर्णा कर ली हमने, कर्मों को काट लिया उदीर्णा करके। एक उनोदरी होता है, उसको ना मिलाएं इसके साथ, है ना। उनोदरी अलग चीज़ है, उदीर्णा अलग चीज़ है। उनोदरी मतलब हम कोई साधु को दान देते हैं, अपने लिए बनाया हुआ खाना है, या हम खुद ही मान लो रोज़ 3 रोटी खाते हैं, तो आज भाई मैं उनोदरी करूँगी, आज मैं 2 ही खाऊँगी, है ना, 1 को मैं बचा लूँगी या 1 को मैं दान दे दूँगी। तो ये उनोदरी कहलाता है। जितनी इच्छा है, भूख है, उससे कम खाना, या जो भी उपयोग, मैं 1 बाल्टी पानी यूज़ करती हूँ तो भाई मैं आज आधा ही बाल्टी पानी यूज़ करूँगी, आज मैं उनोदरी करूँगी। ये भी बहुत बड़ा तप है, निर्जरा के 12 प्रकार में आता है ये भी बहुत बड़ा तप है, उनोदरी तप। क्योंकि रोज़ तो हम उपास कर नहीं सकते, पर उनोदरी हम रोज़ कर सकते हैं। तो उदीर्णा क्या होती है कि आपके कर्म, मान लो 2 महीने 4 महीने बाद उदय में आने वाले हैं, उदय में आने वाले हैं, और आपने उनको पहले ही भोग लिया, पहले ही बुला लिया कष्ट को, है ना। जो कष्ट आने वाला है 8-10 महीने बाद, आपने पहले ही बुला लिया, चलो भाई अभी सर्जरी कर दो मेरी, 8 महीने बाद करोगे, अभी कर दो। या मैंने कोई उपास कर लिया, मांसखमण कर लिया, अपने कष्टों को भोग लिया उसी में। मेरे जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, वो पहले उदय में आ गए, तो वो हो गई हमारी कर्मों की उदीर्णा। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। और उसके बाद आता है उद्वर्तन। हमने कर्मों को बढ़ा लिया, कोई पाप कार्य किया, अशुभ कार्य किया, अशुभ भाव किया, और कर्मों को बढ़ा लिया, उद्वर्तन, है ना, और उसकी स्थिति को बढ़ा लिया हमने, उद्वर्तन कर लिया। और एक होता है अपवर्तन। मैंने कोई अच्छा कार्य किया, शुभ कार्य किया, शुभ भाव किया, तो मेरा जो बंधे हुए कर्म है उनका अपवर्तन हो गया, कम हो गया, वो उनकी स्थिति कम हो गई, तो वो हो गया अपवर्तन। उसके बाद हम देखते हैं उदय, उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन, उपशमन। उपशमन की अवस्था में क्या होता है, हमारा मोहनीय कर्म का न विपाकोदय होता है, न प्रदेशोदय होता है, वो शांत होता है। हम पूरे समय तो क्रोध, मान, माया, लोभ में नहीं होते ना, शांत अवस्था में हुए, तो वो उपशमन कहलाता है। हमने कर्मों का उपशमन कर दिया, शांत कर दिया। अंदर बैठे हैं कर्म, लेकिन शांत कर लिया उनको थोड़ी देर के लिए, वो उपशमन कहलाता है। उपशमन के बाद हम देखते हैं संक्रमण। जैसे हमारे पाप बहुत ज़्यादा हैं, पुण्य कम है, फिर हमने कोई शुभ कार्य करा, अच्छा कार्य करा, तो क्या किया, पाप को कम कर लिया, पुण्य को बढ़ा लिया, या पाप का पुण्य में संक्रमण कर लिया, पुण्य का पाप में संक्रमण कर लिया। तो कुछ कर्म प्रकृतियां, सब नहीं, कुछ कर्म प्रकृतियां जिनमें संक्रमण होता है, और वो सजातीय कर्म प्रकृतियों में होता है। मोहनी कर्म की प्रकृति है, तो मोहनी कर्म के ही कर्म आपस में संक्रमित होंगे एक दूसरे के साथ, लोभ का मान में, मान का माया में, इस तरह से संक्रमण होगा। कोई दूसरी विजातीय प्रकृति कर्म के साथ उसका संक्रमण नहीं होता। मोहनी कर्म है तो मोहनी कर्म की और भी जो प्रकार है उसमें आपस में संक्रमण हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया, तो ये संक्रमण भी होता है हमारा प्रकृतियों में। फिर हमारा आता है निधत्ति और निकाचना। 2 बच गए, तो 10 अवस्थाएं हैं। तो निधत्ति में क्या होता है, उनका उद्वर्तन अपवर्तन तो होता है, कम ज़्यादा तो हो जाता है, पर संक्रमण नहीं होता।
निदत्ति कर्म की जो अवस्था है उसमें संक्रमण नहीं होता है। और एक होता है निकाचित। आपने हमेशा सुना होगा निकाचित कर्म है, ये तो बांधे हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। निकाचित मतलब बहुत तीव्र रस के साथ उसको आपने बांधा है और उसी रूप में उसको आपको भोगना पड़ेगा। वो कहलाता है निकाचित कर्म, जिसमें ना उद्वर्तन होता है, ना अपवर्तन होता है, कम ज़्यादा भी नहीं होता, ना संक्रमण होता है। ये तीनों नहीं होता, उसको कहते हैं निकाचित कर्म, जो इस तरह से भोगा जाता है। तो ये 10 अवस्थाएं कर्म की हैं जो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इन बंध से हमको मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले, कैसे होगा हमारा मोक्ष। हम सब चाहते हैं, पर सही दिशा यदि पकड़ लेंगे तो ही हम मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष क्या है? सबसे पहले मोक्ष यानी मुक्ति। किससे मुक्ति? सारे दुखों से जहाँ मुक्ति हो जाए, राग द्वेष से मुक्ति हो जाए, मोह से मुक्ति हो जाए, कर्म शरीर से मुक्ति हो जाए, तेजस शरीर से मुक्ति हो जाए, है ना। कार्बन शरीर, तेजस शरीर जो भी हमारे साथ लगा हुआ है, ये औदारिक शरीर जिसमें रोग है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, असाता है, इन सब से जो मुक्ति पाले वो मोक्ष है। तो आंशिक रूप से कर्मों का झड़ जाना कहलाता है निर्जरा, और पूर्ण रूप से यदि कर्म झड़ जाते हैं तो उनको कहते हैं मोक्ष। अब ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या साधन है हमारे पास, कौन सी दिशा है हमारे पास? तो इसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, हजारों बार सुना होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 ही मोक्ष मार्ग हैं। उसके अलावा सब संसार की ओर ले जाने वाले हैं। ये 4 ही मोक्ष मार्ग हैं। तो ये 4 मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना, सम्यक ज्ञान। धर्म को धर्म जान लो। व्यवहारिक रूप से आपको क्या करना पड़ता है, आपकी क्या करने की इच्छा है, वो आपके ऊपर है। लेकिन धर्म को धर्म जानो, अधर्म को अधर्म जानो, हिंसा को हिंसा जानो, अहिंसा को अहिंसा जानो। उल्टा पुल्टा जान लिया तो हम मिथ्यात्वी हो जाएंगे, हम पहले गुणस्थान में गिर जाएंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे इसमें 1 वीक या 1.5 वीक लेक्चर हुए हैं सम्यक ज्ञान के ऊपर। मैं आपको वीडियो पोस्ट करूंगी, जो पहले लिए थे लैपटॉप में है वो मैंने पोस्ट नहीं किया आप लोगों को। तो सम्यक ज्ञान के लेक्चर्स मैं उसमें भेजूंगी। क्या है उसके लक्षण, शम संवेग निर्वेग, है ना, क्या है उसके दूषण, ये सब प्रतिक्रमण में भी आता है, लक्षण भूषण दूषण। तो सम्यक तो क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से रट लें गले तक। इस सम्यक कोई पूछे तो तुरंत ये है सम्यक। तो सम्यक ज्ञान और उसके बाद सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा। जान तो लिया, चलो मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, चैतन्य में है, आनंद में है, ज्ञान में है, भगवान रूप हूँ मैं, है ना। व्यवहार नए से अलग हूँ, कर्मों से बंधी हुई हूँ, पर शुद्ध नए से, शुद्ध निश्चय नए से मैं वीतराग प्रभु आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। जान लिया आपने, माना। बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं हमेशा से तो ये मानते आए हैं, मैं तो इतने पाप कर्मों में बंधी हुई हूँ, मैं तो कैसे मेरी मुक्ति होगी, अनादिकाल से इतने कर्म बंधे हुए आ रहे हैं, क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊँगी, पता नहीं कौन सी गति में, नरक तिर्यंज देवगति कौन सी मिलने वाली है, कुछ नहीं मालूम, संशय भरा हुआ है दिमाग में, है ना। तो जब तक संशय है हमारे मन में, संशय हट जाना चाहिए, मेरा ये स्वरूप इस दृष्टि से, ये स्वरूप इस दृष्टि से। मानने में तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि अनादिकाल से मानते आए, जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, जो बताया गया। तो नई बात कोई पता चलती है तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारा माइंड सेट नहीं होता उसको स्वीकार करने का। तो हमको दोनों दृष्टियों से सिक्के के दोनों पहलू जानना है कि मैं कौन हूँ। सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र। चारित्र मीन्स दीक्षा लेना, संयम लेना, और नहीं ले सकते तो आश्रव का निरोध। कौन से 5 आश्रव हैं जो पाप के द्वार हैं, है ना। मिथ्यात्व सबसे पहला, धीरे धीरे ही होगा, ये 1 by 1 ही होगा। सबसे पहले जाता है मिथ्यात्व, फिर आता है जीवन में व्रत, अव्रत आश्रव है, फिर धीरे धीरे आएगा, है ना, प्रमाद कषाय योग।
तो जैसे नंबर से वो दिया गया है ना, उसमें भी लॉजिक है, वो ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं दिया गया है। योग मतलब मन वचन काया की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति है ना, दोनों ही आश्रय है। शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का बंध, अशुभ प्रवृत्ति से पाप का बंध। लेकिन शुभ प्रवृत्ति से दो चीज़ें होती है, एक निर्जरा होती है और दूसरा पुण्य का बंध होता है। और हमारा लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए? निर्जरा, आत्मा की उज्ज्वलता, कर्मों का झड़ जाना। तो ये आश्रय के जो 5 द्वार हैं उनको रोक देना, उनको बंद करना संवर कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट है संवर। तो ये आ गया सम्यक चारित्र। और सम्यक तप में वो 12 प्रकार जो निर्जरा के हैं, प्रायश्चित है ना, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, 6 आभ्यंतर है और 6 बाह्य है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 बाह्य, ये तप में आ गए। तो सम्यक तप हो गया। ये 4 जो है मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष जाने के बाद क्या जीव वापस आता है संसार में? जैन दर्शन की मान्यता है कि मोक्ष हो जाने के बाद जीव संसार में वापस नहीं आता। लेकिन सब दर्शनों की अलग अलग मान्यता है कि उनका कहना है कि यदि सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, संसार में कौन से जीव रहेंगे फिर। परंतु जैन दर्शन कहता है कि अनादिकाल से ये चली आ रही सृष्टि, अनादिकाल से अनंत जीव यहाँ पर हैं, अनंत मोक्ष चले गए उसके बाद भी सृष्टि अभी भी है। इसका मतलब है कि सिद्ध लोक में जाने से संसार खाली नहीं हो जाएगा, उतने ही जीव व्यवहार राशि से निकलते जा रहे हैं। और कह रहे हैं ना 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उतने ही जीव नीचे से निकलकर फिर ऊपर आते हैं। तो ये संसार जितने हैं उतने ही बने हुए हैं। फिर प्रश्न उठता है कि इतने मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कहाँ से आ रहे हैं, फिर उतने ही रहना चाहिए। अरे भाई इतनी सारी तिर्यंश योनि है, नरक योनि है, मनुष्य योनि है, उसमें से एक्सचेंज हो रहे हैं सब इधर से उधर और आ रहे हैं। तो ऐसा मान्यता जैन दर्शन की नहीं है कि भाई वापस आता है जीव, पर कुछ दर्शनों में कहा गया है वो स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग का कालमान पूरा करेगा फिर आएगा। हाँ, स्वर्ग का कालमान, देवलोक का कालमान 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागरोपम तक है और उसके बाद उसको पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, इस लोक में आना ही पड़ेगा, इसलिए वो भी लिमिटेड है। पर मोक्ष का आयुष्य अनलिमिटेड है, वहाँ जाने के बाद कोई जीव वापस नहीं आता, क्योंकि राग द्वेष क्षय हो गए, कर्मों का पूर्ण मल हट गया है। तो नए कर्मों का बंध कैसे करेगा वो? कर्म ही कर्म को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारा कोई क्रोध का उदय आया है ना, क्रोध के कर्म का उदय आया, मोहिनी कर्म, हमने क्रोध किया, नए कर्मों का फिर से बंद हो गया, वही क्रोध वापस झड़ा पिछला और नया बन गया। तो कर्म ही कर्म को आकृष्ट करते हैं, शुभ अशुभ भावों को हमारे लाते हैं। फिर पुरुषार्थ क्या है? यदि कर्म से ही कर्मों का बंधन हो रहा है तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ स्व में लगना, स्व को देखना। ये 2 आंखें हमेशा दूसरों को देखती है, हमेशा दूसरों को देखती है। अगर तीसरी आंख खुल जाए तो हम स्वयं को देखने लग जाएं, स्वयं को जानने लग जाएं, स्वयं की गलतियों का विशोधन करने लग जाएं, तो हमारी आत्मा उत्कृष्ट लेवल तक पहुंच सकती है। पर जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, उनको सुधारते रहेंगे, तब तक हमारे अपना उद्धार नहीं हो पाता। तो हमको अपनी तीसरी आंख जगाना है। कुछ लोगों की मान्यता है कि भाई मुक्त पुरुष महाप्रलय तक संसार में नहीं लौटते और उसके बाद नई सृष्टि की रचना होती है और वो फिर लौट जाते हैं। पर हमारी मान्यता, जैन दर्शन में ये मान्यता नहीं है। हमारे मुख्यतः सनातन धर्म से या कहना चाहिए हिंदू धर्म से 2-3 डिफरेंसेस हैं। आत्मा को वो भी मानते हैं, पुनर्जन्म को वो भी मानते हैं। डिफरेंस ये है कि उनका कहना है संसार की रचना, सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, और हमारे कहना है जैन दर्शन में कि अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। नंबर 2, पुण्य पाप का फल देने वाला ईश्वर है, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे वो फल देता है। और जैन दर्शन की मान्यता है कि कर्म के अकॉर्डिंग अपने आप कर्म में वो शक्ति है कि वो आपको सुख दुख का अनुभव करा देता है।
सुख दुख का अनुभव करा देता है। तो ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी डिफरेंट हैं। हम कर्मवादी हैं, ईश्वरवादी हैं। तो कर्म की थ्योरी मानने से आखिर हमारी जो संसार की जो विविधता है, संसार में जो अलग 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 लोग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्वरूप में, है ना, अपने अपने कर्मों की वजह से भी है, कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण भी है, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, परंतु मूलतः हम इसको कर्मवाद को मानते हैं और कर्म की थ्योरी मानते हैं। तो ये बंध और ये मोक्ष, तो मुक्त जीवों का सुख कैसा होता है, मोक्ष चले जाते हैं तो उनका सुख कैसा होता है, उनका सुख वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, वो सुख ही सुख रहता है, वहाँ कोई दुख नहीं रहता उनको, है ना, आनंद में रहते हैं पूरे टाइम में कोई, और वो शाश्वत सुख रहता है। तो जो मूल भेद हैं वो जीव अजीव ही 2 भेद, और बाकी जो 7 भेद है ना, वो सब मोक्ष की साधक और बाधक अवस्थाएं हैं। आश्रव संवर, कौन बाधक है कौन साधक है, इस तरह से मूल जीव और अजीव 2 तत्वों से ही संसार बना हुआ है। इसलिए इस बुक का नाम है जीव अजीव। बुक का नाम इसलिए जीव अजीव रखा गया है, 9 तत्वों के ऊपर नहीं रखा गया, इसलिए क्योंकि मूल 2 हैं, बाकी सब मोक्ष के साधक और बाधक तत्व हैं। तो हमको ये जानना 9 तत्वों को परम आवश्यक है, और जब हम जानेंगे तभी हम सही चिंतन कर सकेंगे और सही क्रिया कर सकेंगे। तो आप सबके प्रति मंगल भावना कि हम सब सम्यक दृष्टि जीव बने और शीघ्र मोक्ष की उस अवस्था को, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सबके प्रति कृतज्ञता, आभार।